आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं बेस्ड ऑन सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले हम लोग जो भी फार्मूला डिराइव किए थे उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड एंड इफेक्टिव लेंथ, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या था। पहला, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। ये किसी भी पेंडुलम के लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए वैलिड रिलेशनशिप है। ठीक है, और जब दो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड और उनके इफेक्टिव लेंथ में हम लोग को कंपेयर करना होगा तो इस रिलेशनशिप का यूज करेंगे। T1/T2 इज इक्वल टू अंडर रूट L1/L2। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका हम लोग यूज न्यूमेरिकल में भी करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा रिलेशनशिप है टाइम पीरियड एंड acceleration due to gravity at a place। ठीक है, इसका रिलेशनशिप क्या है। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और दो डिफरेंट सिंपल पेंडुलम, या फिर हम कहें कि एक ही पेंडुलम को दो अलग अलग प्लेस पर जब हम ले जाते हैं जिनकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग होती है, तो उस केस में हमको एक रिलेशनशिप मिलेगा T1/T2 इज इक्वल टू अंडर रूट G2/G1। ठीक है, ये दूसरा रिलेशनशिप है जो न्यूमेरिकल के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और ये जो रिलेशनशिप है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ, और दूसरा ये है टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दोनों रिलेशनशिप को कंबाइन करके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का यूज करते हैं तो एक और रिलेशनशिप हमको मिलता है जिसको हम लोग इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। T इज इक्वल टू 2π अंडर रूट L/G, वेयर T इज इक्वल टू टाइम पीरियड, ठीक है, L इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ एंड G इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस। जिस प्लेस पर हम लोग सिंपल पेंडुलम को यूज कर रहे हैं उस प्लेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये हमारा 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया जिस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ टू पेंडुलम्स आर 110 सेंटीमीटर एंड 27.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स। यानी दो अलग अलग पेंडुलम हैं जिनके इफेक्टिव लेंथ दिए हुए हैं, दोनों के टाइम पीरियड्स का रेशियो हम लोग को बताना है। ठीक है, यानी हम लोग लिख देंगे गिवन L1 इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर, L2 इज इक्वल टू 27.5 सेंटीमीटर, T1/T2 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, रेशियो पूछा गया है। ठीक, वी नो दैट T1/T2 is equal to under root L1/L2. So T1/T2 is equal to 110 upon 27.5। दोनों एक ही यूनिट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट कैंसिल हो जाएगा। 27.5 4 टाइम्स 110 को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो क्या मिला, T1/T2 इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ 4/1 यानी T1/T2 इज इक्वल टू 2^/1 को भी हम लोग 1² लिख सकते हैं, तो 2/1 ये बाहर निकल जाएगा, T1/T2 इज इक्वल टू 2/1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैं आपको जो वर्क दूंगा उसमें भी हम एक क्वेश्चन इस टाइप में आपको देंगे। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। जो भी लेंथ दिया हुआ था L1 L2 हो गया, और रेशियो ऑफ टाइम पीरियड पूछा गया तो T1/T2 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो T1/T2 इक्वल टू अंडर रूट या स्क्वायर रूट L1/L2। इस रिलेशनशिप का यूज करना है, डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। द टाइम पीरियड्स ऑफ टू पेंडुलम्स आर 1.44 सेकेंड एंड 0.36 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर क्वेश्चन बदल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को पेंडुलम्स का टाइम पीरियड दिया हुआ है। T1 का वैल्यू है 1.44 सेकेंड और T2 का वैल्यू है 0.36 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। अब यहाँ पर L1:L2 की वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, स्टेप्स वही हैं। गिवन T1 इज इक्वल टू 1.44 सेकेंड, T2 इज इक्वल टू 0.36 सेकेंड, L1/L2 इज इक्वल टू व्हाट। सेम वही स्टेप फॉलो करना है। वी नो दैट T1/T2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट L1/L2। T1 का वैल्यू 1.44, T2 का वैल्यू 0.36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट L1/L2। ठीक है, देखिए ऊपर और नीचे दोनों 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1.44/0.36 इंटू 100/100। तो ऊपर नीचे दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, इसको भी और ऊपर भी। ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट L1/L2। ठीक है, अब ये क्या हो गया 144/36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट L1/L2। देखिए वैल्यू डेसिमल में जरूर था, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर है, आसानी से कट जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन, ये कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, है ना, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका 12 जा होता है, 12 जा 144, 12 3 जा एंड 3 4 जा। सो हियर वी हैव 4 इज इक्वल टू अंडर रूट L1/L2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर ले लें तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L1/L2 होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो 16 इज इक्वल टू L1/L2, इसको अपॉन 1 लिख दें। देयरफॉर L1/L2 इज इक्वल टू 16:1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई किए हम लोग, बस फर्क ये है कि उस क्वेश्चन में टाइम पीरियड का रेशियो पूछा जा रहा था, यहाँ पर लेंथ का रेशियो पूछा जा रहा है, इसीलिए एक स्टेप हमारा बढ़ गया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके, तब हम लोग को L1/L2 मिल पाया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस करने का एक स्टेप बढ़ गया। ठीक है ना, ओके। अब एक बेसिक फार्मूला जो है हमारा टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√L/G, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, तो ये थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.392 मीटर, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ, व्हेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी G का वैल्यू आपको पता है, L का वैल्यू पता है, आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है T। ठीक है, चलिए गिवन L इज इक्वल टू 0.392 मीटर,
g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इज इक्वल टू वॉट, वी नो दैट, जो फॉर्मूला आपको पता है क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 अंडर रूट एल की वैल्यू कितनी है 0.392 अपॉन 9.8, ठीक है। ये हो गया आपका 44/7 अंडर रूट 9 4 जा 36 8 4 30, ये 4 टाइम्स होना चाहिए एक बार, 9.8 इंटू 4 8 जा 32 3 9 4 जा 36 प्लस 3 39, हाँ ठीक है, यानी 9.8 इंटू 4 39.2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 39.2 अपॉन 100 इंटू 1/9.8, ठीक है। ये 4 से कैंसिल हो गया, 4/100 हो गया, यानी 44/7 इंटू स्क्वायर रूट 4/100, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 44/7 अंडर रूट 2 स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 44/7 इंटू 2/10, कितना आ जाएगा 88/7 इंटू 1/10, 7 1 जा 7 18 हो गया, 7 2 जा 14 4 0 7 5 जा 35, ठीक है, एंड अगेन 7 7 जा 49 अपॉन 10 ऐसे, तो ये हो गया 1.257 सेकेंड, दिस इज योर आंसर, ठीक है। डेसिमल आ जाने से आपको घबराना नहीं है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक बार चेक भी किया कि 9 4 जा 36 होता है, तो क्या 9.8 इंटू 4 करने से ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही चेक करके मैंने फिर ये किया है, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन में ऐसे लेंथ के वैल्यू मिलेंगे तो ऐसा नहीं कि डेसिमल देख करके आप घबराने लगे, ऐसा नहीं है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करिए और जहाँ तक हो सके उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करके अभी दिखाए जो कि टाइम पीरियड के कैलकुलेशन पर बेस्ड है, ठीक है। अब मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ जिसको आपको खुद से करना है और अपने आंसर मैच करने हैं कि आपने कॉन्सेप्ट को समझा कि नहीं समझा, क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने के बाद ही आपको ये पता चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। तो आपके लिए 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.84 मीटर व्हेन g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेंथ दिया हुआ है, g की वैल्यू दी हुई है, आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज 100 सेंटीमीटर। सेकेंड्स पेंडुलम का लेंथ 100 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2.4 सेकेंड। दूसरा एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2.4 सेकेंड है, तो उसका लेंथ कितना होगा। अब इसमें रिलेशनशिप कौन सा लगाना है, T1/T2 इक्वल टू अंडर रूट L1/L2। इस रिलेशनशिप से ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अगेन ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। ए पेंडुलम 100 सेंटीमीटर एंड अनदर पेंडुलम 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी L1 और L2 का वैल्यू दिया गया है इसमें, आर ऑसिलेटिंग एट द सेम टाइम, ठीक है, एक साथ वो ऑसिलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। L1 और L2 दिया गया है, आपको T1 और T2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड्स ऑफ 2 पेंडुलम्स आर 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। यहाँ T1 और T2 दिया गया है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। आंसर जो है 4:9 होगा, ठीक है। आपको ये सारे क्वेश्चन खुद से करने हैं और मैच कर लीजिएगा कि आंसर आपका सही आ गया कि नहीं आया, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम में इतना ही हम लोग को जानना है। सिंपल पेंडुलम का कुछ डिफिनीशन है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर पूछा जाए एक्सप्लेनेटरी तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको मालूम होना चाहिए और
जो ये न्यूमेरिकल्स मैं अभी किया हूँ, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशंस में आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स करने की भी एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। इतना ही चीज़ हम लोग को मेजरमेंट ऑफ टाइम में पढ़ना है। ठीक है, हम आगे के टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, थैंक यू।